फ्रेंड्स मैं महेश हेलो फ्रेंड्स मैं महेश स्वागत है आपका जापानीज़ गुरु चैनल में, जहां आप सीखते हैं हिंदी से जापानीज़। तो आज भी हम लोग दो पैटर्न को क्लियर करेंगे एक एक करके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक एक करके हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं। देखिए स्क्रीन को देखिए। स्क्रीन में आपको सबसे पहला जो आज का जो पैटर्न है वो दिख रहा होगा, यो तो ओमोऊ या यो तो ओमोईमास या यो तो ओमोत्तेमास कहते हैं हम लोग। यो तो ओमोईमास का मतलब होता है ऐसा करने की सोच रहा हूं। जब भी हम कुछ भी चीज करने की सोच रहे हो या ऐसा मैं करूंगा ऐसा सोच रहा हूं, तो हम लोग यो तो ओमोईमास का यूज करते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। और हाँ, एक बात और, आज मैं इस वीडियो में जापानीज तो है ही है, जापानीज के नीचे उसका इंग्लिश वर्जन भी है कि उसको किस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं, उसका योमी काता जो हम बोलते हैं, और उसके बाद उसका मीनिंग क्या होगा वो भी मैंने हिंदी में लिख रखा है। तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में कि किस तरीके से इसको समझाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। खाइसाओ यामेओ तो ओमोत्तेइमास, मतलब मैं कंपनी छोड़ दूं ऐसा मैं सोच रहा हूं। जब भी हम लोग यो का प्रयोग करेंगे या यो का उपयोग करेंगे तो ध्यान रखिएगा, यामे यो, इको, खाएरो, हमेशा रॉ जो साउंड है ओ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यामे यो या खाए रॉ कोई भी चीज, या इको अगर हम सोच रहे हैं चलो मैं अब चलता हूं, या इको तो मोत्ते मास, खायरो तो मोत्ते मास, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे। तो वैसे ही वो कह रहा है कि आपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहा है कि मेरे को ये कंपनी मतलब जच नहीं रही है, या कुछ उसकी प्रॉब्लम हो गई होगी, या वो कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती कंपनी में। तो वो ये कह रहा है कि खाइसाओ यामेओ तो ओमोत्तेइमास। आप नीचे की रीडिंग पढ़ सकते हैं। खाइसाओ यामेओ तो ओमोत्तेइमास, इसका मतलब है कंपनी छोड़ दूं ऐसा मैं सोच रहा हूं, मैं कंपनी छोड़ने की सोच रहा हूं। नीचे मैंने उसकी रीडिंग हिंदी में भी दी गई है, उसका मतलब क्या है जापानीज का, मैं कंपनी छोड़ने की सोच रहा हूं। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा राइनेन कुनी नी खायरो तो मोत्ते इमास। अब वो क्या सोच रहा है, मतलब मान लीजिए वो अभी जापान में है या अदर कंट्री में है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जापान में जो है वो सोच रहा है, जैसे मान लीजिए 2 या 3 साल 5 साल हो गए उसे अपनी कंट्री वापस नहीं आया है या नहीं गया है। तो अब वो सोच रहा है कि मैं अपनी कंट्री वापस चले जाऊं, मतलब यहाँ पे एक एक बार के लिए चले जाऊं या 2 बार, जो भी है उसका मन कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि राइनेन नेक्स्ट ईयर कुनीनी खायरो तो ओमोत्तेइमास, मतलब अगले साल मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी कंट्री लौट जाऊं या वापस चले जाऊं। इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज जो हमारा दूसरा पैटर्न है हम उसको करते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो उसका नाम है नी सुइते। देखिए नी सुइते के सेंटेंस बनाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब भी के बारे में या से रिलेटेड, जो हमने पहले भी नी खांसते भी पढ़ा है, हम लोग इसको भी नी सुइते को भी इस जगह में यूज करा जाता है, या कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं। जैसे कह रहा है, पहला एग्जांपल देखते हैं। निहोन नो बुनका नि सुइते बेंक्यो सुरु या बेंक्यो शिमास, बेंक्यो शिरो तो मोत्ते मास, ये भी आप कह सकते हैं। निहोन नो बुनका नि सुइते बेंक्यो शिरो तो मोत्ते मास, वो सॉरी सियो तो मोत्ते मास, सियो तो ओमोत्ते मास, मतलब वो मैं सोच रहा हूं कि मैं जापानीज कल्चर के बारे में, ध्यान रखिएगा, निहोन नो मतलब जापान के, नो मतलब के, बुन का मतलब कल्चर, नी सुइते मतलब उसके बारे में, बेंक्यो मतलब स्टडी, शुरू मतलब करने की या करूंगा। उसके नीचे मैंने हिंदी भी लिख रखी है, जापानी कल्चर के बारे में मैं पढ़ाई करूंगा या जापानी कल्चर के बारे में पढ़ाई करूंगा। अगर आप इसकी जगह बेंक्यो सियो तो मोत्ते मास लिख देते हैं तो करने की सोच रहा हूं हो जाएगा, जैसे हमने ऊपर अभी जो हमने पैटर्न पढ़ा है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब वो कह रहा है कि सीके नी सुइते नो चुयो योंदे कुदासाई। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने जब भी हम जेएलपीटी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें भी चुई लिखा होता है कि पेपर को पढ़ने से पहले या पेपर को खोलने से पहले अगर आप कि एग्ज़ाम को
कह रहा है कि सीके नहीं सुईते मतलब एग्जाम के बारे में चुई हो योंदे को, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस हैं क्या उसमें होना चाहिए, क्या करना है, आपको पेंसिल यूज करनी है, पेन यूज करना है, इस तरह की इंस्ट्रक्शन वो योंदे कुदासाई मतलब प्लीज़ पढ़ लीजिए या पढ़ लीजिए प्लीज़, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि टेस्ट के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसे पढ़ लीजिए या पढ़ लीजिए आप लोग। ध्यान रखिएगा नी सुईते का मतलब होता है के बारे में। ये अगर किसी को माइंड में अगर किसी के भी फीट है, अगर उसको ये पता है कि नी सुईते या नी खांचते या तामे नी यो नी इनका क्या मतलब होता है, तो उसके लिए पैटर्न का सेंटेंस बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जब भी मैं कोई पैटर्न पढ़ा रहा हूँ तो मैं उसका सबसे पहले उसका वर्ड बता रहा हूँ, हिंदी में उसका मीनिंग बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उसका मतलब ध्यान रखें कि उसका मतलब क्या है, उसके बाद हम सेंटेंस पे जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिकेन नहीं सुई थे मतलब टेस्ट के बारे में, नो चुई मतलब इंस्ट्रक्शन जो है वो योंदे कुदासे के बारे में मतलब एग्जाम के बारे में जो इंस्ट्रक्शंस है उसे पढ़ लीजिए। आई थिंक मेरे ख्याल से तो यहाँ तक आप लोगों को आज का ये जो लेसन है क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे नेक्स्ट जो मैं पैटर्न लाते रहूँगा उसमें मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक प्लीज़ कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड कमेंट में बताएं मुझे कि कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।